हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग विद सोनिया। हम सीख रहे थे सी लैंग्वेज में कोडिंग करना, हम सीख रहे थे सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना और हमने फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आर्ग्यूमेंट पासिंग टेक्निक्स का टॉपिक किया था। आज हम वही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। मैं चाहती हूं कि जो भी करें आप, जो भी टॉपिक आप करें वो बिल्कुल आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक क्लियर हो जाए। तो कोडिंग सीखने के लिए, बेसिक से लेकर एडवांस तक कोडिंग सीखने के लिए कोडिंग विद सोनिया को फॉलो करते रहें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाते रहें। चलिए चलते हैं और हम प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें मैं आपको दोनों प्रोग्राम साइड बाय साइड बनवाऊंगी। स्वैपिंग का प्रोग्राम करेंगे हम, कॉल बाय वैल्यू से भी एंड कॉल बाय एड्रेस से भी। दोनों का डिफरेंस आपको अच्छे से शो हो जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट में इस तरफ कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम बना रही हूँ और इस तरफ मैं कॉल बाय एड्रेस का प्रोग्राम बनाऊंगी। आपको इस प्रोग्राम को एडिटर पर भी राइट करना है, क्योंकि आप एडिटर पर राइट करोगे, आप उसकी आउटपुट देखोगे तो आपको अच्छे से प्रोग्रामिंग आ जाएगी। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो, टर्बो सी, देव C++, कोड ब्लॉक्स, विजुअल स्टूडियो कोड, एनी एडिटर, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आप सीखना चाहते हो देव C++ को कैसे डाउनलोड किया जाता है तो इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो सबसे पहले आपको हेडर फाइल्स लगा लेनी है, देन यहाँ पर मेन लगाना है। देखिए, हमको 2 नंबर स्वैप करने हैं, तो मैंने 2 वेरिएबल ले ली, इंट ए और बी। ए की वैल्यू मैंने 10 दे दी, बी की वैल्यू मैंने 20 दे दी। तो यहाँ पर मैंने स्वैप नाम का एक फंक्शन बनाना है, ए और बी को उसमें पास कर देना है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन दे देनी है। अगर मैं वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं दूंगी तो मुझे एरर आएगी कि आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं दी, बिकॉज वेरिएबल डिक्लेरेशन के बिना कंपाइलर को नहीं पता चलता कौन सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम क्या है, प्रोग्राम की आउटपुट आएगी, क्या आउटपुट आएगी। किसी भी प्रोग्राम को फंक्शन के थ्रू डेवलप करने से पहले फंक्शन डिक्लेरेशन देनी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको फंक्शन डिक्लेरेशन यहाँ पर दे देनी है। यहाँ पर मेरे पास फंक्शन की बॉडी है स्वैप, फंक्शन मेरा कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, इंट एक्स इंट वाई। अब मैं यहाँ पर स्वैपिंग करूँगी। स्वैपिंग करने के लिए मैं क्या करूँगी, पहले मुझे एक्स वेरिएबल, एक्स की वैल्यू मैंने टी में पास कर ली। यहाँ पर मैंने इंटीजर टी में एक वेरिएबल ले लिया। अब y की वैल्यू x में पास कर ली, अब t की वैल्यू मैंने y में पास कर ली। तो इस तरह से मैं इनको स्वैप कर लिया मैंने प्रोग्राम को। अब साइड बाय साइड में इस तरफ दूसरा प्रोग्राम राइट कर रही हूँ, वॉइड स्वैप इंट। यहाँ पर आपको स्टार लगाना है, बिकॉज मैंने यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। उसके बाद मेन फंक्शन आया मेरा, इंटीजर a और b 2 वेरिएबल ले लिए। उसी तरह से a की वैल्यू b, 20 की वैल्यू, b की वैल्यू 20। स्वैप नाम का फंक्शन कॉल किया, कॉल करने के टाइम एड्रेस पास किया मैंने यहाँ पर, वॉइड स्वैप नाम का फंक्शन। यहाँ पर इंटीजर में पॉइंटर वेरिएबल x ले लिया और दूसरा पॉइंटर वेरिएबल मैंने y ले लिया। इंटीजर में एक t नाम का वेरिएबल लिया, x की वैल्यू मैंने किस में ट्रांसफ़र कर ली, t में, और y की वैल्यू किस में ट्रांसफ़र कर ली, x में। अब मैंने t की वैल्यू मैंने पास कर दी पॉइंटर y को। तो इस तरह हमारी वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। तो आइए इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले मेरे वेरिएबल डिक्लेरेशन दी, a और b 2 वेरिएबल दिए। यहाँ पर a की वैल्यू x को पास हो रही है, b की वैल्यू y को पास हो रही है। तो x की वैल्यू t में आ गई, x खाली हो गई, y की वैल्यू x में आ गई, अब y खाली हो गई, जो t में वैल्यू रखी थी वो y में आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज इंटरचेंज हो गया। आपको एक प्रिंट एफ यहाँ पर लगानी है फंक्शन के अंदर, जिसमें मैं a और b दोनों की वैल्यू प्रिंट करा रही हूँ। और यही सेम प्रिंट एफ आपको एक यहाँ लगा लेनी है, यहाँ पर आपको x और y को प्रिंट करवाना है। तो जब आप प्रोग्राम की आउटपुट देखोगे x और y इंटरचेंज हो जाएंगे, बट a और b इंटरचेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि x और y एक डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पर वर्क कर रहे हैं, a और b एक डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पर वर्क कर रहे हैं। अब कॉल बाय एड्रेस में चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास पॉइंटर वेरिएबल हैं, मैंने यहाँ पर a का एड्रेस x को पास किया और b का एड्रेस y को पास किया। तो इसको हम बोलेंगे कॉल बाय
एड्रेस। यहाँ पर x का एड्रेस t में आ गया, y का x में आ गया, अब t का y में आ गया। तो जैसे ही मैं इनको इंटरचेंज करूंगी उनके साथ ही a और b की वैल्यू भी इंटरचेंज हो जाएगी, वो अपने आप ही हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि a और b दोनों, a b x और y दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो एड्रेस पास कर रहा है उसमें, वो सेम एड्रेस पर वर्क कर रहे हैं। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर देखिए, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से लेकर एवरीथिंग क्लियर की है। डायग्राम्स के थ्रू मैंने सब कुछ क्लियर किया है कि कैसे ये वैल्यू ट्रांसफर हो रही है। अब आप इस प्रोग्राम को एडिटर पर टाइप करिए, टाइप करने के बाद आप अपनी आउटपुट देखिए तो आपको दोनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट हाँ, उससे पहले आपको एक प्रिंट एफ यहाँ पर लगा लेनी है वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए, और एक प्रिंट एफ यहाँ पर लगा लेनी है। यहाँ पर आपको a और b को डिस्प्ले करना है और यहाँ पर आपको x और y को डिस्प्ले करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, a b और x और y सभी चेंज हो जाएंगे, बट कॉल बाय वैल्यू में ओनली एक्स वाई चेंज होगी, ए और बी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो यही मेन डिफरेंस है दोनों में। तो फंक्शन सीखने के लिए, सी में कोडिंग सीखने के लिए मेरे साथ कोडिंग विद सोनिया में बने रहें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाते रहें। और हाँ, आप वेब डिज़ाइनिंग भी सीख सकते हैं, जावा भी सीख सकते हैं। साइड बाय साइड मेरी जावा की सीरीज भी चल रही है, वेब डिज़ाइनिंग भी चल रही है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल